मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिनल वालि मुक़्तहिमी मौलाय सल्लि व सल्लिम आबादा हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन आजमी मौलाय सल्लि दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला के बेपनाह फजल करम से हम आज से दौराए तफसीरुल कुरान बाकायदा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खुलूस की दौलत नसीब फरमाए। हम जो कुरान पाक की तफसीर बयान करें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी रज़ा शामिल हो। और दूसरी दुआ ये करें कि अल्लाह ताला मुझे जो कुरान पाक का सही मफ़हूम है वही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये लफ्ज़ कुरान या बना है क़ुरआन से या बना है क़िराअतुन से। अगर बना हो क़ुरआन से तो क़ुरआन का माना है जमा करना। चूँकि इस कुरान मजीद में तमाम अव्वलीनों आखिरीन का इल्म जमा कर दिया गया है। ये मजमुआ है उलूम अव्वलीनों आखिरीन का, इसलिए इसे कुरान कहते हैं। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। हमने आप पर ये कुरान जो नाजिल फरमाया है ये हर चीज़ का रोशन बयान है। हर चीज़ इसके अंदर जमा कर दी गई है, इसलिए इसे कहते हैं कुरान। इसलिए भी इसे कुरान कहते हैं कि इसने मुख्तलिफ़ लोगों को जमा कर दिया। कोई सिंध का है, कोई पंजाब का है, कोई बलूचिस्तान का है, कोई खैबर पख्तूनख्वा का है, कोई ईरान का है, कोई इराक़ का है, कोई रूस का है, कोई इंग्लिस्तान का है, कोई अरब का है, कोई अजम का है। सब मुख्तलिफ़ लोगों को इसने जमा करके सम्माकुमुल मुस्लिमीन कि मैंने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया है। चूँकि ये सब को जमा करने वाला है इसलिए इसे कहते हैं कुरान। या ये लफ्ज़ कुरान क़िराअतुन से बना है। जब ये क़िराअतुन से मुश्तक़ माने, बना हुआ माने, तो माना होगा पढ़ा हुआ। तो कुरान को कुरान इसलिए भी कहते हैं
कि बाकी जितनी किताबें हैं वो लिखी हुई नाजिल हुई, तौरात लिखी हुई नाजिल हुई, लेकिन ये कुरान जो है लिखा हुआ नाजिल नहीं हुआ, ये पढ़ा हुआ उतरा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, तशरीफ़ लाते, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आयात मुबारका पढ़ते तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते और अल्लाह ताला उन पढ़े हुए अल्फाज को नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस सीने में महफूज फरमा देता। कुरान को कुरान इसलिए भी कहते हैं, आज तक जितनी किताबें लिखी गई हैं कोई किताब कुरान जितनी पढ़ी नहीं गई। रोज़ाना करोड़ों लोग हैं जो कुरान मजीद का कोई ना कोई हिस्सा, कोई जुज़ तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। बाकी की किताबें हैं, एक मरतबा पढ़ लो, चलो जी दिलचस्प किताब है, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार पढ़ लो, चौथी बार पढ़ने को जी नहीं जाता। लेकिन ये कुरान इतनी मुक़द्दस और बाबरकत किताब है कि बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं कुरान मजीद ख़त्म कर लिया, फिर जी नहीं भरता, कहते हैं नहीं भाई चलो एक बार फिर पढ़ो, एक बार फिर पढ़ो। ये रमज़ानुल मुबारक की रातें गुज़री हैं, पता नहीं कितने लाख हफ़ाज़े किराम ने कुरान मजीद नमाज तरावी में पूरा पढ़ा है, पूरा सुनाया है। यहाँ हमारे अपने इदारे में मेरे अपने बेटे, छोटे बेटे मोहम्मद ज़ीशान सईद ने शायद 20वीं बार है जो नमाज तरावी में पूरा कुरान पाक सुनाया है। जब 19वीं तरावी थी सूरह नास पढ़ी, और जब 20वीं तरावी आई तो फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, फिर यहाँ से शुरू कर दिया। क्या मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगियों में जब तक सांस है हम कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, इसकी तिलावत मुकम्मल करते रहेंगे। तो कुरान या क़ुरआन से बना है या क़िराअतुन से, एक मसला ये ख़त्म हुआ। कुरान मजीद आप खोलें तो आपको पहले ही लफ्ज़ नज़र आएगा सूरत, ऊपर सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा। ये सूरत को सूरत क्यों कहते हैं? सूरत इसका मादा है सीन वाओ रा, सूर। सूर का माना जो है इसमें है बुलंदी, बरतरी, शर्फ, फजीलत, सतवत व शौकत, जाहो जलाल, ज़ोर और दबदबा, ये सारे इसके माना के अंदर मौजूद हैं। तो लफ्ज़ सूरत का मफ़हूम समझने के लिए इतना ही बयान कर देना काफ़ी है कि अरबों के यहाँ ये लफ्ज़ उस इमारत के लिए बोला जाता था जो खूबसूरत भी हो और मंजिल ब मंजिल आसमान की तरफ बुलंद भी हो। इस तरह हमारे यहाँ नहीं प्लाज़े बनते, खूबसूरत भी होते हैं और मंजिल ब मंजिल आसमान की तरफ ऊंचे भी हों। तो अरब इसको, उसकी हर मंजिल को सूरत कहा करते थे। इसी तरह समझ लिए कुरान करीम भी अपनी मजमूई हैसियत के एतबार से एक इंतहाई खूबसूरत और बुलंद इमारत है जिसकी 114 मंजिलें हैं और हर मंजिल को सूरत कहते हैं, हर मंजिल को सूरत कहते हैं। और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बयान किया, लुगत की मशहूर किताब है लिसानुल अरब, उसमें खुलासा मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिया है। हर मंजिल को क्या कहते हैं? सूरत। जो पहले वाली मंजिल होती है, पहली मंजिल, वो बुनियाद बनती है ना, तो इसीलिए सूरत फातिहा का एक नाम सूरतुल असास भी है, बुनियाद, कि ये पूरे कुरान करीम की बुनियाद है।
सूरत फातिहा को अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मत अता की है। तरतीब के एतबार से ये सूरत सबसे पहले नंबर पर है। एक, कुरान करीम में कोई सूरत अगर मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई पहले तो वो यही सूरत फातिहा है। कई सूरतें ऐसी हैं ना जिनकी आयतें नाजिल होती रहीं, एक आयत उतर गई, दो आयतें उतर गई, तीन आयतें उतर गई, लेकिन सबसे पहले जो पूरी सूरत नाजिल हुई वो कौन सी सूरत है? सूरत फातिहा। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखिए कि ये जो 114 सूरतें हैं, कुछ सूरतों के ऊपर आपको लिखा होगा मक्किया, कुछ के ऊपर लिखा होगा मदनिया। कुछ सूरतें मक्कियाँ हैं, कुछ सूरतें मदनिया हैं। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, और मदनी सूरतें कौन सी हैं? जो हिजरत के हाँ कहीं भी नाजिल हुई हों। हिजरत से पहले नाजिल होने वाली सूरत को मक्किया कहते हैं और हिजरत के बाद नाजिल होने वाली सूरत को मदनिया कहते हैं। और ये जो सूरह है, सूरह फातिहा, ये मक्किया है। अल्लाह ताला ने ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मुकर्रमा में अता फरमाई। 14वें पारे में एक सूरत है सूरत हिज्र, उसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, ए महबूब हमने आपको सबअ मसानी अता फरमाया। सबअ मसानी, सबा कहते हैं 7 को, मसानी कहते हैं जिनको दोहराया जाए, बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें। अब आप देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज में जहाँ से जी चाहे कुरान पढ़ लो, लेकिन एक सूरह ऐसी है जिनको हर रकत में बार बार पढ़ा जाता है। पहली रकत में भी फातिहा पढ़ते हैं, दूसरी रकत में भी फातिहा पढ़ते हैं, तीसरी में भी फातिहा पढ़ते हैं, चौथी। यह वो सूरत है जिसको बार बार दोहराया जाता है। बाज़ उलमा ने यह भी फरमाया है तो ये सूरत मक्किया, लेकिन इसके शर्फ की वजह से इसकी बुजुर्गी की वजह से अल्लाह ताला ने एक मरतबा पहले इसको मक्का मुकर्रमा में नाजिल फरमाया और दूसरी मरतबा इस सूरत को अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में नाजिल फरमाया, लेकिन ये अपने शर्फ के एतबार से है। और है कितनी अज़मत वाली सूरत। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका पर मैं भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तौरात में, इंजील में या किसी और किताब ने उम्मुल कुरान का मिसल नाजिल नहीं फरमाया। और सरकार इरशाद फरमाते हैं यही सूरत सबअ मसानी है, यही सूरत सबअ मसानी है। ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अफ़ज़लुल कुरान है। ये जो सूरह है ये सारे कुरान करीम में से अफ़ज़ल सूरत है। हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे रिवायत है कि कुरान करीम में सबसे अज़मत वाली सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। यह कुरान पाक की सबसे अज़मत वाली सूरत है। और जनाब सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के खादिम ख़ास थे। ये रिवायत करते हैं
कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे एहसान जतला कर कुछ चीज़ें अता फरमाई हैं। महबूबा, ये चीज़ देकर मैंने तुझ पर बड़ा करम किया है। ये एहसान जतला कर जो चीज़ें अता फरमाई हैं उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब मैंने तुझको फातिहतुल किताब अता फरमाई है और ये मेरे अर्श के ख़जाने का तोहफ़ा है। अल्लाह ने जो अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाई तो क्या फरमाया, ये मेरे अर्श के ख़जाने का तोहफ़ा है। एक और सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मीज़ान होती है ना, तराजू, तराजू के एक पलड़े में अगर सूरत फ़ातिहा को रखा जाए, फ़ातिहतुल किताब को, और दूसरे पलड़े में सारा कुरान बाकी का रख दिया जाए तो ये फ़ातिहतुल किताब वाला पलड़ा भारी रहेगा। ये 7 मरतबा बाकी के कुरान पर फजीलत रखती है, 7 मरतबा। एक और बड़े मशहूर ताबी हैं हज़रत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े सूफ़ी भी थे, जलीलुल क़द्र ताबिई हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं। वो फरमाते हैं, दुर्र मंसूर के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने 104 किताबें नाजिल फरमाई और 104 किताबों के उलूम तौरात, ज़ुबूर, इंजील और फुरकान इनके अंदर रख दिए। कितनी किताबें नाजिल फरमाई? 104। सब के उलूम कहाँ रखे? 4 किताबों में, तौरात में, ज़ुबूर में, इंजील में, कुरान में। और फिर कुरान करीम के जितने उलूम है वो मुफस्सल में, जो मुफस्सल सूरतें हैं उनके अंदर, और मुफस्सल के उलूम को अल्लाह ताला ने सूरत फ़ातिहा के अंदर रख दिया है। तो अब जिसने सूरत फ़ातिहा की तफसीर जान ली, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जिसने सूरत फ़ातिहा की तफसीर जान ली गोया उसने तौरात, ज़ुबूर, इंजील, फुरकान और 104 किताबों की तफसीर उसने जान ली। एक और मशहूर ताबिई हैं, उनका नाम है हज़रत इमाम मुजाहिद। वो इरशाद फरमाते हैं कि 4 मौके ऐसे आए हैं कि इब्लीस बिल बिला कर रोया है, पंजाबी के अंदर बाँ बाँ करके रोया है। 4 मौके कौन से हैं? कब इब्लीस शैतान बहुत ज़ोर से रोया? जब वो मलऊन हुआ, पहली बार उस वक्त भी रोया। जब उसे ज़मीन पर उतारा गया, 2। तीसरा, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई, 3। और चौथी मर्तबा जब अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सूरत फ़ातिहा को नाजिल फरमाया। तो ये 4 मौके ऐसे हैं जिन 4 मौक़ों पर इब्लीस बिल बिला के रोया है, बिल बिलाया है, रोया है। एक और इमाम हैं, इमाम सुहैली, उनकी एक किताब है और रौज़ुल उन्फ़। उन्होंने जो 4 मौक़े बयान किए हैं जहाँ शैतान रोया है वो ये हैं कि पहली मरतबा उस वक़्त रोया जब अल्लाह ने उसे ज़मीन पर उतारा, मलून किया उस वक़्त। दूसरा, जब वो ज़मीन पर उतारा गया। तीसरा, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद हुआ। और चौथा, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने सूरत फ़ातिहा को नाजिल फरमाया। सूरत फ़ातिहा के नुज़ूल से वो क्यों रोया? क्यों रोया वो? भाई उसको तकलीफ़ क्या पहुँची? तकलीफ़ पहुँची तो तभी रोया ना। क्या तकलीफ़ पहुँची?
अल्लाह फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हर वक्त ताक में लगा रहता है कि मैं इस बंदे को कैसे जहन्नम में भेजूं, इस बंदे को मैं कैसे जहन्नम में भेजूं, इस बंदे को कैसे मैं जहन्नम में भेजूं। एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। तो ये बात इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर लिखी है। उन्होंने आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी उम्मत के बारे बड़ा डर लगता रहता था, कहीं जहन्नम में न चली जाए, कहीं जहन्नम में न चली जाए, कहीं जहन्नम में न चली जाए। लेकिन आका जब से सूरत फातिहा नाजिल हुई है ना, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। वो कैसे? अर्ज़ की आका जहन्नम के दरवाज़े हैं 7 और सूरत फातिहा की आयतें भी हैं 7। आपका जो उम्मती सूरत फातिहा पढ़ता रहेगा, एक एक आयत जहन्नम के एक एक दरवाजे पर उसके लिए पर्दा बन जाएगी और सूरत फातिहा अपने पढ़ने वाले को जहन्नम में नहीं जाने देगी। इतनी अजमतों वाली ये सूरत है। फिर सूरत फातिहा की अजमतों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए कि इसके नाम बहुत हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, कई नाम हैं इसके। और जिस चीज़ के नाम ज़्यादा हों तो नामों की ज़्यादती चीज़ की अज़मत पर दलालत करती है। हमारे आका के कितने ही नाम हैं। ये नामों की ज़्यादती किस चीज़ पर दलालत करती है कि आने वाला बड़ा ही अज़मतों वाला है। और मेरा मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो सब नबियों का मालिक है, हमारा मालिक है, तुम्हारा मालिक है, शर्क़ व ग़र्ब का, ज़मीन व आसमान का, हर चीज़ का मालिक है। उसके भी तो कई नाम हैं, मुतअद्दिद नाम है ना अल्लाह ताला के। क्यों? नामों की कसरत शय की अज़मत पर दलालत करती है। इसी तरह सूरत फातिहा के कई नाम हैं और ये मुतअद्दिद नाम सूरत फातिहा की अज़मत पर दलालत करते हैं। एक नाम है फातिहतुल किताब। क्या नाम है? फातिहतुल किताब। इस पर बहस आगे भी आएगी। और ये नाम किसने रखा है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फातिहतुल किताब, किताब की इब्तिदा, किताब का खुतबा, किताब का दिबाचा। और ये नाम इस बात की दलील है कि सूरतों की तरतीब भी खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। वैसे जब कुरान नाजिल होता था ना, सरकार फरमाते थे इस आयत को फ़लाँ सूरत के अंदर रखो, फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत के बाद रखो। सरकार फरमाया करते थे इस आयत को फ़लाँ सूरत में फ़लाँ आयत के बाद रखो, ये सरकार ख़ुद फरमाया करते थे। लेकिन नाम रखना, ये फातिहतुल किताब है, ये फातिहतुल किताब है, इस बात की दलील है ये तरतीब भी खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान की सूरतों को दी है। इसका एक नाम है उम्मुल कुरान, ये भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नाम रखा है। एक नाम है फातिहतुल किताब और एक नाम है उम्मुल कुरान। कहते हैं मुक़द्दम को, इसी से इमाम है। अभी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो इमाम साहब कहाँ थे? आगे। क्योंकि ये सूरत भी सारे कुरान के आगे है, इसलिए ये उम्मुल कुरान है। का एक माना खुलासा, असल, मग़ज़, ये भी के माने हैं ना। बंदे की माँ को माँ क्यों कहते हैं? वो असल है ना, बंदा उधर से ही आता है ना। तो सारे कुरान की असल, सारे कुरान का मग़ज़, सारे कुरान का खुलासा सूरत फातिहा के अंदर मौजूद है। इसकी डिटेल मैं नहीं करता,
वो मैंने लिख दी है अपनी तफसीर नूरुल अमीन के अंदर, अगर वो कभी छपी तो इंशाअल्लाह आप उसको भी देख लेंगे। इसका एक नाम है अल कुरआनुल अज़ीम। इस सूरत का एक नाम क्या है? अल कुरआनुल अज़ीम। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कुरआनुल अज़ीम, अल कुरआनुल अज़ीम खुद फरमाया। हदीस शरीफों में है, बुखारी वगैरह में, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिय सबउल मसानी वल कुरआनुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतु। यही सबए मसानी है, यही कुरान अज़ीम है। अच्छा, यहाँ एक बात अर्ज़ कर दूँ कि बाद हमारे साथी सलफ़ी हज़रात, सारे तो नहीं लेकिन उनमें से बाज़ एक बोली बोलती हैं ये सूरत फ़ातिहा जो है कुरान नहीं है, ये उम्मुल कुरान है। ये कुरान नहीं है, ये क्या है? उम्मुल कुरान है। अब उनको समझना चाहिए कि भाई जब खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो इस पूरी सूरत को अल कुरानुल अज़ीम कह रहे हैं, तो तुम्हारी बात माने या अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात माने? और ये जो मैं बात बयान की इसको ज़हन में रखिएगा, ये मसला आगे आएगा। एक नाम इसका अस्सबुल मसानी, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। एक नाम है इसका सूरत वाफिया। वाफिया का माना होता है पूरी होने वाली, पूरी होने वाली। बाकी की 113 सूरतें हैं ना, आप जी चाहे तो नमाज के अंदर आधी सूरत पढ़ लीजिए, जी चाहे तो पूरी पढ़ लीजिए, आपको इख्तियार है। आपने अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील लम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील इतना पढ़ा, रुकू चले गए, नमाज हो जाएगी आपकी। पूरी सूरत का पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसको आप आधा नहीं कर सकते। सूरत फ़ातिहा को ये पूरी पढ़ी जाएगी, पूरी पढ़ी जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं अल वाफ़िया। या ये भी माना बयान किया गया है कि कुरान करीम के जितने मानी हैं वो सारे के अंदर, सारे के सारे इस सूरत फ़ातिहा के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इस सूरत का एक नाम है सूरत काफ़िया। वाफिया और काफ़िया। काफ़िया किफ़ायत करने वाली, कि ये सूरत खैरात व बरक़ात के हुसूल के लिए काफ़ी है। चूँकि ये सूरत खैरात व बरक़ात के हुसूल के लिए काफ़ी है, इसलिए इसको सूरत काफ़िया भी कहते हैं। इसका एक नाम है सूरत असास, जिस तरह के पहले बयान कर चुका हूँ, बुनियाद, इसको सूरत असास भी कहते हैं। इसका एक नाम है सूरत शिफा, सूरत शिफा। हज़रत अब्दुल मलिक बिन उमैर बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिहतुल किताबे शिफ़ाउम मिन कुल्ले दा। ये सूरत फ़ातिहा जो है हर बीमारी के लिए शिफा है। हमारे बुज़ुर्ग एक वजीफ़ा बताया करते थे कि वो वजीफ़ा अगर बंदा कर ले तो अल्लाह हर बीमारी से शिफा दे देता है। वो वजीफ़ा है क्या? फजर की सुन्नतें पढ़ी, किसी से बात नहीं करनी, सुन्नतों के बाद फ़र्ज़ों से पहले 41 बार पढ़नी है सूरत फ़ातिहा। और पढ़नी किस तरह है? पहली बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वसल के साथ बिस्मिल्लाह को सूरत के साथ मिला के पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। पूरी सूरत पढ़नी है।
फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर तीसरी बार भी इसी तरह। इस तरह करके 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है, 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, और 41 मरतबा वसल के साथ, फसल के साथ नहीं, वसल के साथ सूरत फातिहा पढ़नी है। पढ़नी भी 41 दिन है, तो अल्लाह ताला 41 दिन पूरे होने से पहले शिफा अता फरमा देता है। ये बड़ा मुजर्रब नुस्खा है। तो इसका एक नाम है सूरत शिफा, एक नाम है इसका अर्रुक़िया। रुक़िया कहते हैं दम को, तावीज़ को। यह सूरत रुक़िया भी है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने एक लड़ाई के लिए 30 सवार भेजे। चलते चलते एक अरबी कबीले में पहुँचे। जब अरबी कबीले में पहुँचे तो हमने उन्हें कहा भाई हमें खाने पीने को दो, करो हमारी मेहमान नवाजी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। हालांकि अरब की मेहमान नवाजी तो बड़ी मशहूर है कि अरब तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन वो बड़े शूम लोग थे, उन्होंने कोई मेहमान नवाजी नहीं की। अल्लाह ताला की शान, उनका जो सरदार था उसको लड़ गया बिच्छू। सांप के डसने में और बिच्छू के डसने में बड़ा फ़र्क है। सांप डसे तो बंदा मर जाता है, बहुत कम बचता है, लेकिन बिच्छू के लड़ने से मरता नहीं है, लेकिन चीखें बड़ी निकलवाता है, दर्द बड़ी होती है। बिच्छू लड़ा तो नंबरदार जो था ना उस गांव का, उनका सरदार, उसने बड़ा शोर मचाओ, मर गया मैं, मर गया, मुझे बचाओ। उसके कबीले के जो हकीम हुक्मा थे उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया, कोई आराम नहीं आया। वो कहने लगा यार ये मुसलमान आए हैं, पूछो इनके पास कोई चीज़ है, शायद इनका नबी कोई चीज़ लाया हो जो शिफा देने वाली हो, तो जाओ इनसे पता करो। वो आ गए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास और आकर कहने लगे आपके पास कुछ दम शम है बिच्छू के काटने का? फरमाया है, लेकिन मैं मुफ्त दम नहीं करूँगा, मुझे कुछ दो। उन्होंने कहा जी क्या लोगे? फरमाया 30 बकरियाँ। उन्होंने कहा ठीक है ले लेना, दम कर दो। फरमाते हैं मैं गया और 7 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़कर, सूरत फातिहा पढ़कर दम किया, अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। जब वो शिफा याब हो गया तो मैंने वो 30 बकरियाँ ली और चल पड़े। लेकिन दिल में एक वसवसा था, हदीस के अल्फाज तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ वसवसा था कि कहीं ये तो नहीं कि हमने कुरान बेचा है, ये वसवसा था ना। तो दिल ने कहा कि चलो पहले सरकार के पास चलेंगे, सरकार की बारगाह में जाके अर्ज़ करेंगे, अगर इजाज़त मिलेगी तो खा लेंगे, इनको इस्तेमाल कर लेंगे। वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए, सारी बात का जिक्र किया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें पता नहीं ये तो रुक़िया है, ये सूरत तो दम है, दम, इन बकरियों को आपस में तकसीम कर लो। फिर मुझे यूँ लगता है उन्होंने फिर भी शायद कोई दिल में ना आई हो, तो सरकार ने फरमाया बात सुनो, तुम्हें यह सूरत पढ़ाई किसने थी? आका आपने फरमाया तो मेरा हिस्सा भी निकालो। तो इस सूरत का नाम है सूरत रुक़िया, दम है, तावीज़ है। एक और सहाबी हैं खारिजा बिन सल्त, वो अपने चचा से रिवायत करते हैं, चचा सहाबी हैं, कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। तो वापस आ रहे थे तो ऐसी कौम के पास से गुजरे जिन्होंने ना एक आदमी को जंजीरों से बांध रखा था, पागल था आदमी, तो पागल को फिर बांध दिया जाता है, तो पागल को जंजीरों से बांध दिया। जब मैं वहाँ से गुजरा तो उसके घर वाले कहने लगे ओ यार तेरे पास कोई इसका इलाज है?
क्योंकि तुम्हारे आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़ी बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं। खारजा बिन सल्त कहते हैं मेरे चचा ने कहा हाँ हाँ है मेरे पास। वो फरमाते हैं कि फिर मैंने 3 दिन तक सुबह शाम फातिहा पढ़ पढ़ के दम करता रहा। 3 दिन सुबह शाम मैं थूक जमा करता, थूक जमा करके उस पर मल देता, उस पागल आदमी पर। अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता कर दी, उसको शिफा दे दी। तो उसके अहले खाना ने खारजा बिन सल्त के चचा को पूरी 100 बकरियां दी, 100 बकरियां। तो वो 100 बकरियां लेकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर हुए तो सरकार की बारगाह में आन के अर्ज़ की सारी बात। तो सरकार ने फरमाया कुल, तो खा खा। फमन अकला बिरुक़ियतिन बातिलिन, और लोग जो हैं वो तो गलत सलत दम करके वो माल कमाते हैं। फ़क़द अकलत बिरुक़ियतिन हक़्क़िन, तूने सच्चा दम करके ये माल खाया है। तो इसका नाम सूरत रुक़िया भी है। इससे एक मसला भी मालूम हुआ कि सच्चे कलिमात पढ़ के दम करना ये गुनाह नहीं है, ये जायज़ है। सच्चे कलिमात हो ना, कुरान पाक के कलिमात हों या मुक़द्दस नाम हो, उन नामों का तावीज़ बना के गले में डालना ये कोई शिरक नहीं है। शिरक तब है जब शिरकिया कलिमात होंगे। जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो अल्लाह का नाम पाक है, अल्लाह के नाम की तो बरकतें होती हैं। इस हदीस का एक नाम सलात भी है। सलात, इस पूरी सूरत को सलात कहा गया है। हदीस कुदसी है, मुस्लिम शरीफ वगैरह के अंदर मौजूद है। हदीस कुदसिया कुसिमतिस सलातु बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, ये जो सलात है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी गई है। कौन सी चीज़ आधी आधी अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान तकसीम की गई है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह के लिए। अर्रहमानिर रहीम, ये किसके लिए है? अल्लाह के लिए। मालिकी यौमिद्दीन, ये किसके लिए है? अल्लाह। 3 आयतें पहली सिर्फ अल्लाह के लिए। आगे इय्याका नअबुदु, बंदा भी है अल्लाह भी है। या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, बंदा भी है अल्लाह भी है। व इय्याका नस्तईन, बंदा भी है अल्लाह भी है। आगे फिर बंदे की अर्ज़ शुरू हो जाती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो इसको अल्लाह फरमाते हैं ये सलात मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आदो आद तकसीम की गई है। तो इसका नाम सलात भी है। इसका एक नाम कंज भी है। कंज कहते हैं ख़जाने को। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नहा उन्ज़िलत मिन कंज़िन तहतल अर्श, ये सूरत जो है अर्श के नीचे एक ख़जाना है, वहाँ से मुझ पर नाजिल की गई है, इसलिए इसे ख़जाना भी कहते हैं, कंज। एक नाम इसका नूर भी है, ये सूरत नूर है। क्यों? हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे। सरकार ने यकदम दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी ऊपर। सरकार ने यूं करके अपना सरे अनवर ऊपर उठाया। जब सरे अनवर ऊपर उठाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये आसमान का दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला था। आसमान का एक दरवाज़ा नहीं है, फुतिहत अबवाबुस समा, आसमान के कई दरवाजे हैं। जिस तरह हमारा ये इदारा है कोई इसका एक दरवाज़ा तो नहीं है ना, दरवाजे तो कई हैं। तो ये आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला। बस एक फरिश्ता नाजिल हुआ
जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये फ़रिश्ता आज से पहले कभी नहीं आया। फ़रिश्ते ने आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ करने लगा, आका आपको ऐसे 2 नूरों की बशारत हो जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए। आपको ऐसे 2 नूरों की बशारत हो जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए। वो 2 नूर कौन कौन से हैं? एक फातिहतुल किताब और दूसरी ख़वातीम सूरह बकरा। सूरह बकरा की आखिरी आयतें, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून। जो आदमी इनको पढ़ता रहेगा, इसके हर हरफ के बदले अल्लाह ताला उसे एक नूर अता फरमाएगा। इस सूरत का एक नाम सूरत सवाल भी है। सूरत को सूरत सवाल इसलिए कहते हैं कि इस सूरत में बंदे को अल्लाह से सवाल करने का तरीका सिखाया गया है कि जब अल्लाह से मांगना होना तो ऐसे नहीं शुरू, या अल्लाह मैनू ऐशा दे, ऐसे नहीं। पहले उसकी सिफ़त व सना करो, उसकी तारीफ़ करो, उसकी अज़मत बयान करो, उसकी बुज़ुर्गी बयान करो, फिर उसके बाद अपना मुद्दा अर्ज़ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसका नाम सूरत सवाल भी है, इसका नाम सूरत दुआ भी है, और इस सूरत का नाम तालीमुल मसअला भी है। इसी वजह से इसे दुआ कहते हैं, दुआ करने का तरीका सिखाया गया। तालीमुल मसअला का माना ये है सवाल करने का ढंग सिखलाना। सिखलाया गया है कि किस तरह अल्लाह से सवाल करना है। तो ये इसके मुतअद्दिद नाम हैं। तो ये नाम इस बात की दलील है कि ये सूरत है काफ़ी अज़मतों वाली। कितने मसले बयान हो गए? 2 3। एक कि कुरान को कुरान क्यों कहते हैं, दूसरा सूरत को सूरत क्यों कहते हैं, और तीसरा सूरत फातिहा की अज़मत, और फिर इसके नाम मुतअद्दिद नाम हैं।